हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस प्रोजेक्ट में हम लोग बनाने वाले हैं वाटर लेवल इंडिकेटर। इसका काम क्या होता है, ये एक्चुअली में आपके जो वाटर टैंक है उसमें अगर ये पानी का लेवल लो होता है तो ये मोटर को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा, और अगर आपका वाटर टैंक फुल हो जाता है विद द वाटर तो ये इसको जो है स्टॉप कर देगा। और आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से वर्क करता है। आप है मतलब कि ये हमारा मोटर जो है ऑन रहेगा। यहाँ तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक आर्डिनो नैनो का, और साथ में यूज़ करेंगे एक एलसीडी। इस एलसीडी में हमारा एक I2C मॉड्यूल इसमें हम लोगों ने इसमें सोल्डर कर रखा है। तो I2C मॉड्यूल के साथ हमने इस एलसीडी को कनेक्ट किया है और इसी एलसीडी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। साथ में हम लोग यूज़ करेंगे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का SR04 मैंने इसको लिया हुआ है। आप इसकी जगह पे कोई दूसरे सेंसर SR02 को भी ले सकते हैं। और साथ में यूज़ करेंगे हम लोग एक रिले मॉड्यूल का, जिससे चीज़ों को इंटरफेस किया जाएगा और देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। लोग यूज़ करने वाले हैं एक मोटर का, जिसके थ्रू हम अपने वाटर टैंक को फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिले। तो अब चलिए इनमें करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग और देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो अब हम अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आर्डिनो आईडी ओपन हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे कोड को टाइप करने वाले हैं। कोड को टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद हम अपने आर्डिनो में अपलोड कराएंगे और देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने आर्डिनो कोड को पहले ही लिख लिया था। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। ये हमारा कोड ओपन हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें क्या है और किस तरह से ये चीज़ें काम करेंगी। तो सबसे पहले हमने ऊपर दिया हुआ एक लाइब्रेरी को इंक्लूड किया हुआ है, #include eeprom.h। तो ये लाइब्रेरी इंक्लूड करने के बाद ये जो wire.h लाइब्रेरी है ये हमारे आर्डिनो में ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, तो इसकी हमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अभी हम आगे आते हैं #include और liquidcrystal.i2c.h। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही आप लोगों को बताया हुआ कि एलसीडी के मॉड्यूल में हमने I2C मॉड्यूल को इंसर्ट किया हुआ है। मतलब हमने अपनी एलसीडी को I2C मॉड्यूल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब आपको बताते हैं I2C मॉड्यूल जो होता है उसमें हमारी 4 पिन्स होती हैं। एक होती है SCA सीरियल क्लॉक के लिए होती है, और एक होती है SDA सीरियल डेटा के लिए होती है। तो ये जो होती हैं हमारी एक्चुअल में I2C कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं इन मॉड्यूल्स को। तो अभी #include लिक्विड क्रिस्टल I2C.h जो लाइब्रेरी है ये आपको अपने आर्डिनो कोड में इंसर्ट करानी होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्केच में जाएंगे। स्केच में जाने के बाद इंक्लूड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, और इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाने के बाद आप मैनेज लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। आपके सामने लाइब्रेरी मैनेजर ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको लिक्विड क्रिस्टल I2C लिख के एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने कई सारी I2C लाइब्रेरीज जो है ओपन हो जाएंगी। उसमें से आपको JM लिक्विड क्रिस्टल I2C लाइब्रेरी को जो है इंस्टॉल कर लेना है। मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो अभी इंस्टॉल करने के बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरह से आप इस लाइब्रेरी को इंसर्ट करा सकते हो। फिर नेक्स्ट नीचे कमांड दिया हुआ है लिक्विड क्रिस्टल I2C एंड ब्रैकेट में दिया हुआ है LCD 0x27, 16, 2। तो ये जो 0 × 27 दिया हुआ है ये हमारे I2C मॉड्यूल जो हम LCD के साथ कनेक्ट करते हैं उसका एड्रेस होता है। हर किसी मॉड्यूल के लिए अलग अलग एड्रेस होता है। तो एड्रेस आप जो फाइंड करेंगे वो आप वहाँ पर एक प्रोग्राम को अपलोड करके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अभी आगे जो 16, 2 लिया हुआ है इसको हमने ये डिक्लेयर किया है कि ये हमारी 16, 2 की जो है 16x2 की हमारे पास LCD हम लोगों ने यूज़ की है। वाइड सेटअप में आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है LCD.init, और ये हमारा एक तरह का फंक्शन है। तो ये क्या करता है, कई सारे हमारे आर्डिनो सॉफ्टवेयर में होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्जन्स। वहाँ पे LCD. लिखेंगे तो वहाँ पे आपको एरर आएगा। तो अगर वहाँ पे आपको एरर आता है तो आप LCD.in.it जो लिखा हुआ है LCD.init फंक्शन है ये, इसको आपको लिखना है LCD.begin की जगह पे। और ये क्या करेगा, आपका जो I2C मॉड्यूल जो हम लोग LCD के साथ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए एक तरह से कमांड होता है। अगर आप 16x2 की LCD यूज़ कर रहे हैं तो आप LCD.begin लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन जो है LCD.backlight। ये हमारा फंक्शन क्या करेगा, आपका एक्चुअल में जो आपकी LCD की बैकलाइट है उसको ये ऑन करेगा। अगर आप ये कमेंट आउट कर दें या आप इसको ना यूज़ करें तो ये आपकी LCD जो है आपकी बैकलाइट ऑन नहीं होगी। अगर आपके सिस्टम में बैकलाइट ऑन नहीं हो रही तो आप ये फंक्शन डिक्लेयर करके देखिए, आपकी बैकलाइट ऑन हो जाएगी।
उसके बाद हमने एलसीडी के ऊपर प्रिंट कराया हुआ है वाटर लेवल। जैसे हम एलसीडी को अपनी ऑन करेंगे, अपने सिस्टम को ऑन करेंगे इस पूरे सेटअप को, तो हमारे सामने लिख के आएगा वाटर लेवल। इसकी जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर हमने एलसीडी सेट कर्सर, ये हमारे 0 जो लिखा हुआ है हमारा 0 रो को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि हमारी एलसीडी 16x2 की है तो वहाँ पर हमारी जो है 2 रोज़ होती हैं और 16 कॉलम्स होते हैं, तो वो इस तरह से कुछ हम डिक्लेयर करेंगे। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है पंप ऑफ मैनुअल, तो ये सारा कुछ प्रिंट होके आएगा। फिर यहाँ पे हमने चीज़ों के पिन मोड डिक्लेयर किए हुए हैं कि कौन सी पिन कहाँ पे कनेक्ट होने वाली है। आपको सर्किट डायग्राम इसका मिल जाएगा कि आप चीज़ों को किस तरह से कनेक्ट करेंगे। फिर हम आते हैं यहाँ पे वॉइड लूप में। वॉइड लूप में क्या है, हमने सिंपल सा डिजिटल लाइट दिया हुआ है कि 2 को जो हाई करो, फिर थोड़ा डिले देके डिजिटल लाइट जो है उसको लो कर देना है। फिर यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूलेज को अप्लाई किया हुआ है, ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू पल्स 3, हाई, इस तरह से हमने जो है चीज़ों को डिक्लेयर किया हुआ है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, आपको 2 कंडीशन दिख रही होंगी। इफ़ परसेंटेज इज़ लेस देन 30, अगर आपके वाटर का जो लेवल है 30 से कम है तो ये क्या करेगा, पंप को ऑन कर देगा। पंप 1 पे जो है ये सेटअप कर देगा। 1 मतलब ये आपका मोटर ऑन हो जाएगा। अगर हमारा परसेंटेज 85 से ज़्यादा है, अगर आपका जो वाटर का जो लेवल है 85 से ग्रेटर है, तो क्या करेगा ये पंप 0 मतलब ये ऑफ हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। अगर आपको इसको कम या ज़्यादा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर हमने सिंपल सा आगे एलसीडी डॉट सेट कर्सर करके ये सारी चीज़ों को प्रिंट किया हुआ कि अगर हमारा पंप जो है 1 हो तो हमारा एलसीडी पे प्रिंट होके आना चाहिए ऑन। वो भी कहाँ पे आना चाहिए आपका, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 5th कॉलम होगा और हमारी 2nd रो होने वाली है। 2nd रो यहाँ पे 0 और 1 जो होते हैं ये 2 रोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 जो होता है वो एक्चुअल में 1st रो होती है हमारी, और 1 जो होता है वो हमारी 2nd रो होती है। फिर हमने एलसीडी डॉट सेट कर्सर करके ये हमने यूज़ किया होगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख के आनी चाहिए। तो ये था पूरा इसका प्रोग्राम। अभी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये चीज़ किस तरह से चीज़ें काम करेंगी। तो हम यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डन कंपाइलिंग लिख के आ चुका है। अगर आपका यहाँ पे ये एरर दे रहा है एलसीडी डॉट बिगिन, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एलसीडी डॉट इनिट ये फंक्शन आपको देना है। और अगर ये देने के बाद भी नहीं आ रहा है तो आपने मतलब जो है इंक्लूड स्टूडियो जो लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी है इसको अच्छे से इंस्टॉल नहीं किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपल सा आप स्केच में जाएंगे और ऐड लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे और वो लाइब्रेरी आप यहाँ से ऐसे सिंपल सा इंसर्ट करा सकते हैं। तो जैसा कि हमारा आपने देखा है हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो चुका है। अभी हम इसको अपने आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हैं और आर्डिनो में कोड को अपलोड करते हैं। अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग आर्डिनो नैनो का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें सिंपल सा टूल्स में जाना होगा और बोर्ड जो हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है उसकी जगह पे हम आर्डिनो नैनो कर देंगे। और आर्डिनो नैनो करने के बाद अब हम अपने पोर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा पोर्ट 4 पे कनेक्ट है तो ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है। अभी हम इसको अपलोड करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अपलोडिंग पे आया और डन कंपाइलिंग हो चुका है और हमारे जो आर्डिनो की एलईडी थी वो ब्लिंक हो चुकी है। मतलब हमारा कोड जो है सक्सेसफुली इस पर अपलोड हो चुका है। अब हम इसका सर्किट कनेक्शन करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस दिए हुए सर्किट के अकॉर्डिंग आपको सारे सेंसर्स को एक साथ कनेक्ट कर देना है। सर्किट के अकॉर्डिंग हम सारे कनेक्शन को अब स्टार्ट करते हैं। उसके लिए अब हम लोगों ने एक ब्रेडबोर्ड को लिया हुआ है। अब इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर हम अपने आर्डिनो नैनो को जो है यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। आर्डिनो नैनो को फिक्स करने के बाद अब हम इसको और सेंसर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अब हम अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर SR04 को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करेंगे। उससे पहले हमने इसको ग्राउंड और VCC के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब हम इसके ट्रिक पिन को जो है आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे और इको पिन जो है उसको भी हम आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पिंस को कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब हम अपने LCD जो कि हमारी I2C मॉड्यूल के साथ यहाँ पे हमारे पास है, अब हम उसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 4 पिंस हैं हमारे, एक VCC, ग्राउंड, STA और SCK। अब हम उन सारे पिंस को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जंपर वायर के थ्रू हमने अपने LCD को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसको आर्डिनो के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। दिए हुए सर्किट के अकॉर्डिंग अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। हमने LCD को आर्डिनो नैनो के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने LCD को आर्डिनो नैनो के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब हम अपने इसमें रिले मॉड्यूल को जो है हम इसमें कनेक्ट कराएंगे।
तो इसके लिए हम लोग सिंगल चैनल रिले का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप और अप्लायंसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डबल चैनल या 4 चैनल रिले मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ग्राउंड वीसीसी को हम उस तरह से कनेक्ट कर देंगे, जो हमारी आउटपुट पिन होगी उसको हम आर्डिनो नैनो की डिजिटल पिन 13 से कनेक्ट करने वाले हैं। अब वाटर टैंक को फिल करने के लिए हम लोग एक मोटर यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास मोटर कूलर की में जो मोटर लगती है हम उसका यूज़ करेंगे। अब हम उसको जो है रिले मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। रिले मॉड्यूल में बेसिकली आपके 3 टर्मिनल होते हैं, एक हमारा कॉमन होता है और दूसरा नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो ये रिले जो होता है आपका एक तरह का स्विच की तरह वर्क करता है। तो आपको इसमें से कोई भी एक वायर आपको कॉमन टर्मिनल पे इसको अटैच कर देना है, फिर दूसरा वायर जो है वो आपको नॉर्मली ओपन सेक्शन पे इसको कनेक्ट कर देना है। अगर नॉर्मली ओपन पे अगर आपका प्रोग्राम उल्टे तरीके से वर्क कर रहा है तो आप इसको नॉर्मली क्लोज पे अटैच कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 टर्मिनल आ जाएंगे, इनको हमें एसी पावर से कनेक्ट करना है। 220 वोल्ट से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा सेटअप हम लोगों ने जो आर्डिनो यूनो और इन सेंसर्स का बना के मिलाकर बनाया हुआ है, इसको हम लोग डीसी सप्लाई देंगे 5 वोल्ट। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा सर्किट बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप एलसीडी में देख सकते हैं चीज़ों को, सारे लेवल्स को जो है ये इंडिकेट कर रहा है, वाटर लेवल और पंप का जो स्टेटस है उसको भी ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो मोटर है वो ऑन रहने वाला है। तो जैसे ही हम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को अपने वाटर टैंक में जो है हम लगाएंगे तो वो वहाँ से लेवल को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक आपके पंप को स्टार्ट कर देगा। और जब आपका टैंक फुल हो जाएगा, आपका जो वाटर लेवल है ऊपर तक आ जाएगा, तो ये जो मोटर है ये ऑटोमेटिक जो है ऑफ़ हो जाएगा, मोटर को ऑफ़ कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे, जैसे ही हमने यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है आपके वाटर को जो है डिटेक्ट करता है कि ये फुल हो चुका है, तो ये ऑटोमेटिक जो है ऑफ़ हो जाएगा। और जैसे ही ये जो है लेवल इसका कम होता है, आप यहाँ पे एलसीडी पे देख सकते हैं, आपका जो पंप है वो ऑन हो जाएगा ऑटो। इसका आप लेवल सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रोग्राम में आपको बताया हुआ है, उससे जो है आपको चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आपका पूरा सेंसर इसी तरह से वर्क करता है, पूरा सिस्टम। आपको बस अल्ट्रासोनिक सेंसर को जो है अपने वाटर टैंक में लगाना है और ये वाटर का जो लेवल है उसको आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये थी इस प्रोजेक्ट की पूरी वर्किंग। आई होप आप लोगों को समझ आया। अगर आप लोगों को समझ आया है तो सब्सक्राइब करें हमारे एसवी टेक को और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।